जन लोकपाल का आंदोलन, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, सारे के सारे अन्ना। बातें व्यवस्था परिवर्तन की, बातें राजनीति में बदलाव की, लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। अन्ना हजारे राजनीति के बियावान में खो गए हैं और जो लोग कल तक मैं भी अन्ना की टोपी लगा के घूमा करते थे, अब मैं भी केजरीवाल में सिमट गए हैं। आपको ज्ञात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का मामला चल रहा है, शीश महल का भी मामला है। यानी जिस आवास में वो रहते हैं, कभी 4 कमरे का बखान किया करते थे केजरीवाल कि मेरे घर में 4 कमरे हैं, उसमें पिता भी रहते हैं, उसमें माता भी रहती है, उसमें बच्चे भी रहते हैं, मुझे कोठी नहीं चाहिए। लेकिन जब कोठी मिली तो उसके रिनोवेशन पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए गए और शीश महल का विवाद सामने आया। तो ये सारे मामले केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल की चहारदीवारी देख चुके हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल कभी भी सरकारी मेहमान हो सकते हैं, यानी चार्जशीट दाखिल करने के बाद जेल भेजा जा सकता है। तो उसके पहले बहुत सारी बातें बनाई जा रही है, बचाव का रास्ता खोजा जा रहा है, नैतिकता का ढकोसला किया जा रहा है कि किसी भी तरह कुर्सी बची रहे। तो आजकल दिल्ली में एक अभियान चल रहा है, मैं भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कल जिसकी शुरुआत की जाएगी, हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी जो हमारे मंडल स्तर पे इसके लिए, इस कैंपेन के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है। सभी 2600 पोलिंग स्टेशंस पे ये घर घर जाएंगे, लोगों से उनसे बात करेंगे। इसके लिए एक पैम्पलेट पार्टी ने ये तैयार किया है। ये पैम्पलेट जो है वो सभी लोगों को दिया जाएगा घर घर जा करके। उस पर चर्चा की जाएगी कि आखिर ये घोटाला फर्जी कैसे है, अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल जी के काम का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और फिर आखिर में उनसे पूछा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी अगर होती है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 1 तारीख से 20 तारीख तक ये सिग्नेचर कैंपेन सभी पोलिंग स्टेशन पे घर घर जाकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कराएंगे। दूसरा चरण
21 तारीख से और 24 तारीख तक जनसंवाद का चलेगा। 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में दिल्ली के सभी 250 वार्ड में जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे वार्ड के लोगों को उसमें आह्वान किया जाएगा। उस जनसंवाद में हमारे विधायक पार्षद सम्मिलित होंगे और वहां पर जनसंवाद में भी लोगों की ओपिनियन इस प्रश्न को लेकर के पूछी जाएगी कि उनका क्या कहना है कि पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस पर उनकी भी राय ली जाएगी। इसके लिए कल से अभियान इसको शुरू किया जाएगा। जनमत संग्रह के लिए ये लोग प्रसिद्ध लोग हैं। आपको याद होगा कि उस समय भी जनमत संग्रह कराया था। रेफरेंडम, इन लोगों ने शब्द दिया था रेफरेंडम, कि हमें सरकार बनानी चाहिए कि नहीं, कांग्रेस के साथ जाना चाहिए कि नहीं। कभी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर रेफरेंडम, कभी राजनीति में शामिल होने के नाम पर रेफरेंडम, और अब नया तमाशा, नया रेफरेंडम। हद है बेशर्मी की। ये लोग व्यवस्था परिवर्तन और राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सत्ता में आए थे। तो हद है बेशर्मी की। अब जनता से ये पूछा जा रहा है। मैं भी केजरीवाल की टोपी फिर दिखने लगी है और एक अभियान चल रहा है दिल्ली में। ये पूछा जा रहा है कि यदि केजरीवाल सरकारी मेहमान बन जाते हैं, यानी जेल चले जाते हैं, तो उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए कि नहीं, मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कि नहीं। मने बेशर्मी की हद है। ये वही केजरीवाल है जो गणतंत्र के मौके पर रेल भवन के सामने बैठ गए थे और वहीं से कहा था, आई एम अनार्किस्ट, मैं अराजकतावादी हूं। कुछ लोग कह रहे हैं मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। तो वही अराजकतावादी केजरीवाल अब रेफरेंडम करा रहे हैं दिल्ली में। उनके मंत्री, संतरी, कार्यकर्ता सब घूम रहे हैं, पर्चियां बांटी जा रही हैं। ये पर्चियों की ही सरकार है या तो टोपियों की या तो टोपी की सरकार है। मैं भी अन्ना अपने बियाबान में, राजनीति के बियाबान में खो चुके हैं, लेकिन मैं भी केजरीवाल। रेफरेंडम कराया जा रहा है कि क्या मैं जेल चला जाऊं और जेल जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रह सकता हूं कि नहीं। हद है बेशर्मी की। भरोसा नहीं है लोगों पे। दिल्ली के चुने हुए विधायकों पर भरोसा नहीं है। दिल्ली के चुने हुए विधायक ही मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। मंत्री, संतरी, विधायक, कार्यकर्ता, काउंसलर सब घूम घूम के पर्चियां बांट रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कि जंतर मंतर के मंच से यही केजरीवाल एंड कंपनी पर्चा चिपका के कभी कपिल सिब्बल का इस्तीफा मांग रही थी तो कभी मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांग रही थी। सबको भ्रष्ट बताया जा रहा था, सबको करप्ट बताया जा रहा था। बारी जब अपनी आती है
तो कहा जाता है राजनीतिक साजिश है। साजिश है या आप दोषी हैं, ये तय करने का अधिकार अदालत को है। जनता तमाशा देख रही है, लेकिन कुर्सी से चिपके रहने के लिए जिस तरह से राजनीतिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या मैं इस्तीफा दे दूं या जेल से सरकार चलाऊं? हद है बेशर्मी की। लेकिन वही है, दिल्ली के लोगों ने को मुफ्त की सुविधाओं की आदत पड़ गई है। राजनीति में मर्यादा तो रही नहीं, लेकिन अपेक्षा चूंकि इनसे इसलिए होती है कि उसी राजनीतिक मर्यादा की बात कहते हुए राजनीति में से भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ये लोग राजनीति में आए थे। क्या हो जाएगा जब केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे? यदि उन पर आरोप है और वो जेल चले जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या दिल्ली की जनता पर भरोसा नहीं है? क्या अपने चुने हुए विधायकों पर भरोसा नहीं है कि ये रेफरेंडम के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है? बस कुर्सी बनी रहे, राजनीति चलती रहे, और दबे स्वरों में ही सही दिल्ली की जनता ये कह रही है, ये भी वही निकला। बाकी लोग तो पहले ही किनारे लग चुके हैं, ठिकाने लगाए जा चुके हैं। अब तो ये सिर्फ केजरीवाल एंड कंपनी है जो सारी राजनीतिक मर्यादाओं को ताका पर रखते हुए बड़े ही बेशर्मी से दिल्ली के जनता के सामने ये सवाल रखती है। और किस तरह से रेफरेंडम होता है, किस तरह से चुनावी सर्वे होता है, किस तरह से पर्चियां भरी जाती हैं, किसी से छुपा नहीं है। पूछा जा रहा है, क्या इस्तीफा दे दूं या जेल से सरकार चलाऊं? धन्यवाद।